हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और अपडेट ये कि जो आरआई अजमेर है वो जिसके स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे बाई मिस्टेक कई स्टूडेंट्स को पहले से ही मेल चले गए थे सेकंड लिस्ट के। तो उसकी जगह वो मेरिट लिस्ट आप क्रॉस समझे, मतलब वो मेरिट लिस्ट प्रॉपर गलत थी। जिन लोगों को भी मेल गए उनमें इसीलिए ओल्ड मेरिट लिस्ट दिखाई जा रही थी, जो वो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण आप लोगों को मेल गए थे। आप ये देख सकते हैं डेट 15/7 यानी 15 जुलाई 2025। इन्होंने पूरा जो ये नोटिफिकेशन नंबर है वो भी देख सकते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी अजमेर एकेडमिक सेक्शन। ओके, द सेकंड राउंड काउंसलिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन आईटेप बीएससी बीएड कोर्स at RI Ajmer for the session 2025 is enclosed. Provisionally selected candidate have already been informed separately through email. उन्हें email कर दिया गया है। Candidate applied for admission in ITEP BSc BEd course are advised to visit the institute website for information about the further round of counseling. और अभी कितने राउंड की काउंसलिंग होगी उन्हें बाद में वेबसाइट दिस इशू विल अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। ओके ना, तो ये अथॉरिटी डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन का पूरा यहाँ पे सिग्नेचर आप देख सकते हैं 15/7/2025। तो अभी एक तो ये है कि और भी राउंड होंगे, यानी राउंड आगे भी होंगे। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट भाई कि कट ऑफ गई डाउन। कट ऑफ कितनी डाउन गई है उसकी भी बात करेंगे, जो हो रही थी कि अरे 95 वालों का होगा कि नहीं, 90 वालों का होगा कि नहीं। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन चली गई हैं, कट ऑफ डाउन हुई हैं। उनकी भी आगे आगे बढ़ते हैं और इसी में हम बात करेंगे। और इन इन कैंडिडेट्स के लिए मेल पहुंच गए हैं, मेल आप लोग चेक कर लें। उनमें आपको डेट वगैरह दे रखी होगी। मैक्स टू मैक्स आपको जिन लोगों का है उन्हें मतलब जो सीट है वो एक्सेप्ट करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सभी रेडी करके 28 जुलाई को ही इन लोगों को भी जाना है। और इनकी जो एक्सेप्ट करने के बाद फी पेमेंट वगैरह का भी मेल में ही पूरा मेंशन है। विद हॉस्टल कितना देना है, विदाउट हॉस्टल कितना देना है। ओके, उस पे पहले भी जो प्रीवियस वीडियोस है उनमें मैंने मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देखेंगे कि सबसे पहले साइंस बीएससी बीएड का देखेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 7 स्टूडेंट, ओबीसी में 3, एससी में 3, एसटी में 0 और ईडब्ल्यूएस में 1। तो टोटल 20 सीट्स थी फिजिक्स की फर्स्ट राउंड में। तो 7 + 3 + 3 13 + 1 14, यानी पहले राउंड में फिजिक्स में सिर्फ 6 सीट फिल हुई। पहले राउंड में सिर्फ 6 सीट फिल हुई फिजिक्स से। ओके, तो ये जो सेकंड राउंड में जो दर्शन जैन है या निकिता कुमार है, निशिता कुमार जो भी नाम है स्टूडेंट का, ये सभी, या पलक जैन है, ये सभी स्टूडेंट का सेकंड राउंड में एडमिशन हो चुका है। इनको जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस इनका जूलॉजी था, पर इन्हें फिजिक्स मिला है मेजर। फिजिक्स इनका एक स्टूडेंट का सिर्फ फिजिक्स था, बाकी 2 का जूलॉजी था, फिर एक का बॉटनी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिर इन्हें ओबीसी एनसीएल में भी एक स्टूडेंट जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस जूलॉजी था, थर्ड था फिर फिजिक्स, उसे फिजिक्स मिल गया। आने वाले अब जिन लोगों को उनके मर्जी के प्रेफरेंस नहीं मिले हैं उन लोगों को क्या करना है, अभी पेमेंट कर देना है। उन्हें क्या करना है, अभी सीधा साधा उन्हें पेमेंट कर देना। अगर आने वाले फर्दर राउंड्स में वो आना चाहते हैं, फर्दर राउंड्स में आने के लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं ओबीसी एनसीएल में। ये जैसे बॉटनी, इनका केमिस्ट्री फर्स्ट प्रेफरेंस था दोनों कैंडिडेट का, तो इन्हें अभी पेमेंट करना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए सीट बुक करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपवार्ड मूवमेंट में ये शामिल होंगे, यानी अपग्रेड में शामिल होंगे। एससी कैटेगरी में भी बॉटनी, जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस था, मिल गया भाई फिजिक्स। इन लोगों को भी अपवार्ड मूवमेंट में शामिल होने के लिए भाई अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फी पे करनी पड़ेगी। ये ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट ऐसे फिजिक्स मिला है, जूलॉजी फर्स्ट था। इसमें एक नया सेक्शन जुड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं, ओवरऑल परसेंटेज। तो ये ओवरऑल जो परसेंटेज है आपका, जो न्यू मार्कशीट आई है, जो एनसीटी का नया स्कोर कार्ड आया है, इन्होंने लास्ट ईयर भी ये जो परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज है आपकी सभी सब्जेक्ट की जो परसेंटेज थी उसके 640 टोटल मार्क्स हैं। ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, 640 में से जो भी स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं उनकी ये परसेंटेज, जैसे 640 में से आउट ऑफ 74.25% ये स्टूडेंट की है फर्स्ट पे। तो दोनों इस बार परसेंटाइल और ओवरऑल परसेंटेज दोनों को इन्होंने मतलब प्रेफरेंस दिया है, उनके बेसिस पे मेडलिस्ट बनाई है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा सीट्स भरी हैं केमिस्ट्री में, जनरल की 4 सीटें भरी हैं, ओबीसी में 0 सीट सारी भर गई। ओके ना, जनरल में आई थिंक 10 या 11 सीट्स होती हैं, उनमें से सिर्फ 4 वैकेंट है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 5 सीट्स, केमिस्ट्री में सिर्फ 5 सीट्स, यानी हम कह सकते हैं 15 सीट्स केमिस्ट्री में फिल हो गई। सबसे ज्यादा कंपटीशन सबसे ज्यादा इनका अपवार्ड कंपटीशन गया है। और फिजिक्स का कैसा गया कंपटीशन भाई, C4 कंपटीशन, इनका कंपटीशन भाई नीचे गया है। ये गया है, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का, ये बात कर रहा हूँ मैं केमिस्ट्री का। ओके ना,
तो इनमें आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप जूलॉजी, जैसे इन स्टूडेंट का केमिस्ट्री 2 का था प्रेफरेंस, भाई इन्हें तो मिल गया, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस केमिस्ट्री था केमिस्ट्री मिल गया। अब इनका भी, इन्हें भी कांग्रेचुलेशन भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। लेकिन जूलॉजी के ये कैंडिडेट थे, इनका केमिस्ट्री थर्ड प्रेफरेंस था, उन्हें बॉटनी या जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस जूलॉजी, सेकंड बॉटनी चाहिए था। तो ये पेमेंट करें, आप लोगों का बाद में आने वाले राउंड्स में होगा, अभी फर्दर बहुत सारे राउंड होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से आरआई भोपाल में चले जाएंगे, जो आरआई अजमेर के कई सारे स्टूडेंट है, 17 जुलाई के बाद वो आरआई भोपाल में चले जाएंगे। बस उन्होंने बैकअप के लिए बस अपना एडमिशन अभी कंफर्म करेंगे, वो ये चीज है, आरआई भोपाल चले जाएंगे। या अगर उन्हें टाइम मिलेगा पेमेंट करने का, जैसे किसी को पेमेंट का टाइम आज 15 जुलाई, 18 जुलाई तक अगर पेमेंट का टाइम हुआ, तो स्टूडेंट भाई 18 जुलाई तक अगर हुआ, क्योंकि ऐसा ही है 17 या 18 जुलाई आपका पेमेंट का आखिरी डेट है, तो स्टूडेंट आरआई भोपाल में चले जाएंगे, क्योंकि 17 को, अगर 17 तक डेफिनेटली पेमेंट का टाइम रहेगा, यानी 16 और 17 को आप पेमेंट करेंगे रात के 11 बजे तक, 11:59 तक, तो आरआई भोपाल में स्टूडेंट बहुत सारे चले जाएंगे इस लिस्ट में से। आगे बढ़ते हैं तो कंपटीशन ऐसे कम होगा। आगे बात कर लेते हैं बॉटनी मैथमेटिक्स में। आप देख लीजिए, जनरल के 5, ओबीसी के 2, एससी के 2 और एसटी के 1। तो ये जब हम सारी सीट्स जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 सीट्स फिल हुई पहले राउंड में, कितनी, सिर्फ 10 सीट्स फिल हुई, यानी कंपटीशन भाई कम रहा, कंपटीशन कम रहा। अब बाकी चीजें आप देख लेंगे क्या क्या है, ओवरऑल परसेंटेज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं बॉटनी में भाई, 3 1 4 5 6, टोटल 6 सीट, यानी 14 सीट्स भाई बॉटनी में भर गई। वैसे इतनी भरती नहीं, क्योंकि आरआई भोपाल की अगर काउंसलिंग हो गई होती तो यहाँ इतनी सीटें नहीं भरती। अभी सीटें खाली होंगी आरआई भोपाल की काउंसलिंग के बाद। 14 सीट्स भर गई, अभी थर्ड राउंड हो रहा होगा, फिर स्पॉट राउंड होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं जूलॉजी में। तो भाई 4 1 5 1 6 7 सीट, यानी 13 सीट्स इनकी भर गई। बॉटनी में भाई कंपटीशन ज्यादा रहा, इस हिसाब से इनका भी कंपटीशन बॉटनी के कंपैरिजन में लो रहा। जब बॉटनी से कंपेयर करेंगे तो लो रहा। इसमें भी एसटी और एसटी में एक 0 सीट्स रही। उसके बाद बीए बीएड पे भी सेम वही है, और आपको वेबसाइट विजिट करनी है और अपने पोर्टल, लॉगिन पोर्टल पे जाके फी पे करनी है। फी पे करने का लिंक आपको मेल और पोर्टल पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीए बीएड में बात कर लेते हैं। टोटल जो हिस्ट्री थी, इसे टोटल 8 या मतलब 9 या 10 सीट टोटल रहती हैं इनकी। उसमें से आप देखिए कितनी खाली नहीं, जनरल कैटेगरी 1, एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में मतलब 3 सीट्स। तो हम कह सकते हैं पहले राउंड में मतलब 6 या 7 सीट, 7 सीट्स पे पहले राउंड में, या 8 सीट पे एडमिशन हुए फर्स्ट राउंड में हिस्ट्री में, ओके ना, टोटल। और कट ऑफ कितनी गई, 99 परसेंटाइल जनरल में गई, फिर से एससी में गई 97 परसेंटाइल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में गई है 98 परसेंटाइल, और ओवरऑल परसेंटेज भी इन्होंने लिखी है। उसके बाद जियोग्राफी में आप देखिए 1 2 3 1 4 5, टोटल लगभग 6 सीटें या 6 या 7 सीटें खाली नहीं, मतलब सॉरी 6 सीटों पे ही एडमिशन हुए फर्स्ट राउंड में। और ये आप टोटल देखिए 5 सीट्स पे इस बार सिलेक्शन हुए हैं। जनरल में 99 पॉइंट। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं इनमें से जो आरआई भोपाल में जिनका हो जाएगा 99, 99, ओबीसी में भी, एससी में भी आप देखिए 98, एसटी में भी देखिए 95, ईडब्ल्यूएस में 0 सीट्स खाली। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे सेम अब हिंदी, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एक और सिर्फ 2 ही सीट है। सबसे ज्यादा सीटें जो भरी हैं, 8 में से 6 सीट भर गई, 8 सीट में से 6 सीट भर गई, सिर्फ 2 सीटें जनरल कैटेगरी में परसेंटाइल गई है इनकी जो 99 एनटीए की तरफ से इन्होंने खुद फैच करी थी। और ये कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस में भी 99.0 कुछ गई है, ओके ना। हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में एक 3 सीटें, यानी 7 सीटें लगभग, सॉरी 6 सीट यहाँ भी भर गई, 6 सीट हिंदी में भी 6 सीटें लगभग भर गई। 6 सीटें सिर्फ एडमिशन, अब जो सेकंड लिस्ट आई उसमें सिर्फ जनरल का एक कैंडिडेट है 99 परसेंटाइल पे, ओके। फिर है एससी का एक कैंडिडेट है 80, ओके, ये 83 परसेंटाइल पे, और 97 पे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो परसेंटाइल अभी कम जाएंगे, स्पॉट राउंड भी बाकी है, स्पॉट राउंड बाकी है, थर्ड राउंड बाकी है, अभी थर्ड राउंड आएगा। थर्ड राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड होगा, तो मैं वो मेंशन भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड राउंड पहले आएगा, यहाँ थर्ड राउंड, ओके ना, थर्ड राउंड देन स्पॉट राउंड, थर्ड राउंड, ओके ना, देन स्पॉट राउंड होगा। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन स्पॉट राउंड में होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी वेटिंग लिस्ट आएंगी, वेटिंग लिस्ट भी, अभी वेट लिस्टेड कैंडिडेट की भी वेटिंग जो लिस्ट है वो आनी बाकी है आरआई अजमेर की, उसका भी वेट करें आप लोगों का डेफिनेटली। जिन लोगों के लो मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, उन लोगों को आरआई भोपाल या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जिन लोगों ने अप्लाई किया था आरआई अजमेर या भोपाल में, उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बी होपफुल, बी पॉजिटिव, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को ये अपडेट मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहाँ से भी आप मतलब हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। धन्यवाद।
ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके, उर्दू में भी 3 सीटें रह गई थी, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। उर्दू में भी आपकी 3 सीटें रही हैं, और उर्दू में परसेंटाइल 75, 71 यहाँ उर्दू भी है, और 4 सीट्स टोटल रही हैं। ओके ना, और 31 परसेंटाइल EWS में, तो 31 परसेंटाइल उर्दू में हो गया एडमिशन। थैंक यू।